थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में किसी तरीके का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका कारण आप हैं, क्योंकि इसको तो हाहाकार मच गया इसकी लाइफ में। तो इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या आपका क्या नुकसान करते, किस तरीके से बिल्कुल पागल हुई जा रही है थर्ड पार्टी इस समय आपकी। उसकी लाइफ में उलट पुलट हो रहा है इस समय पे, क्योंकि थर्ड पार्टी के कुछ ना कुछ किस्से भी उनको दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी के षड्यंत्र भी उन्हें दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो रिलेशन को या इनके जीवन को अच्छे से नहीं जीने दे रहे हैं। ये चीज़ इनको दिख रही है। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं चीज़ों को गलत दिशा में मोड़ के रखा हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। पार्टी को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है कई कई जगहों पर, या उसको वो जो एक्सेस था उसके पास इनका आपके पर्सन का, वो भी नहीं आ पा रहा है। हेलो एवरीवन, डिवाइन टच 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो आज देख लेते हैं आपकी थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ किस तरह की है और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, चलो देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके और कोई थर्ड पार्टी अगर है तो उनके पर्सन के बीच में क्या आदान प्रदान चल रहा है, क्या लाइफ में उनके हो रहा है। सबसे पहला कार्ड आ चुका है 5 ऑफ कॉइंस। ओके, 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है सबसे पहला हुआ। इसके बाद में इनके कारणों पर भी हम चाहेंगे क्या कारण है यहाँ पर। ओके, टेम्परेंस कारण में। ओके, और इनका रिएक्शन किस तरीके से जा रहा है। जस्टिस। ओके, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइंस, इनके पर्सन की थॉट, 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी की सोच। ओके, गिर गया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। यहाँ पर आता है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड फॉलोड बाय 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और यहाँ भी ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वाला दिख रहा है। सो व्हाट्स हैपनिंग इन थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन की लाइफ में क्या क्या चल रहा है। सो सबसे पहले जो सिचुएशन यहाँ चल रही है वो ये चल रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में किसी तरीके का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका कारण आप हैं, क्योंकि ये रीडिंग मैंने आपके लिए ली है, तो ये कारण में आप ही हैं जिसकी वजह से ये इनके बीच में विवाद हुआ है। शायद एक सेमलेस, मतलब एक होता ना बेशर्म थर्ड पार्टी आपके पर्सन के विचारों को पचा नहीं पा रही है। आपके बारे में कुछ ऐसी विचारधाराएं उनके आपस में हुई हैं कि उसको बैठ के ये थर्ड पार्टी रोते हुए नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद नहीं आ रहा है। आपके पर्सन का सोच आपको लेकर के जो भी है, देखो आपने अपना बिहेवियर जैसे भी उनके साथ रखा था, कुछ तो अच्छा ही थी आपके और उनके व्यवहार में, कुछ तो पॉजिटिविटी थी आपके अंदर। वो पॉजिटिविटी ज़्यादा गहरी है और यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को सोच करके बहुत ज़्यादा तकलीफ में, ये कार्ड बिल्कुल बेस में है। यानी कि इनको अब ये लग रहा है कि आपका पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा, आपको प्यार करेगा, आपके साथ में अपने रिश्ते को ठीक करेगा और आपके साथ में रिलेशनशिप अच्छा करेगा। थर्ड पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि उसने आपको काफ़ी दबा कर रखा था, आपको काफ़ी दूर रखा था। थर्ड पार्टी की वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी दूरियां आई, आपकी रिलेशन ख़राब हुए। तो ये सारी चीज़ों का पूरा उत्तरदायित्व थर्ड पार्टी के ऊपर है और थर्ड पार्टी को ये पूरी तरह से पता है कि वो आपकी लाइफ में किस तरीके का विनाश लेकर के आए थे, किस तरीके के तांडव को लेकर के आए थे, उनको ये बात अच्छे से पता है। अब ये सिचुएशन हो रही है कि थर्ड पार्टी को आपकी खूबसूरती, आपकी पॉजिटिविटी के बारे में जब आपके पर्सन ने कुछ कहा है तो ये उससे जल भुन गए हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, जबकि आप वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं हैं। लेकिन आपकी सुंदरता, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी खूबसूरती, आपकी अच्छी बातों को सुन करके इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इनको एकदम से ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि आप बहुत अच्छी बात है इनके बारे में, मतलब आपका पर्सन बोल रहा है। और ये इतनी बेशरम थर्ड पार्टी है कि पूछिए मत। ये सिर्फ आपको तड़पते तरसते देखना चाह रहे थे। थर्ड पार्टी आपको सिर्फ दुखी
और असुविधाओं में देखना चाहते थे कि जहां आप एक एक चीज़ के लिए तरस हैं, एक एक चीज़ के लिए आप बिलख रहे हों, ऐसी किसी चीज़ के लिए ये पर्सन आपको देखना चाह रहे थे। लेकिन आप ऐसे रहे नहीं। आप यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है कि आप है ना पॉजिटिव हो, काम पर फोकस करें और आप बहुत सुंदर दिखते हो। आपका जो मन है वो बहुत सुंदर है और आप दिखने में भी बहुत तरीके से रहते हो। आपका जो भी बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसी चीज़ है ना जो आपके पर्सन के मन में वो छाप छोड़ चुकी है और रिसेंट में इन्होंने आपको कहीं देखा है। आपके पर्सन ने रिसेंट में या तो आपकी फ़ोटो देखी है कोई पुरानी ऑन, मतलब ये हो सकता है कहीं ना नेटवर्क किसी सोशल मीडिया पर, और कहीं ऐसा कुछ भी देखा है। उसकी वजह से ना इनको एक अजीब सा खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है, एक अजीब सी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। तो उन्होंने उस चीज़ की तारीफ़ कर दी है और ये तारीफ सुन कर के ही थर्ड पार्टी के दिल में हाहाकार मच गया है। थर्ड पार्टी को एकदम उलट पुलट हो गया है सारा कुछ कि यार ये कैसे इतनी तारीफ कर दी। थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें ये कैसे कर दी, आपके बारे में लोग भी अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और ये आपका पर्सन भी बहुत अच्छा बोल रहा है। तो इसको तो हाहाकार मच गया इसकी लाइफ में। तो इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या आपका क्या नुकसान कर दे, किस तरीके से बिल्कुल पागल हुई जा रही है थर्ड पार्टी इस समय आपकी। उसकी लाइफ में उलट पुलट हो रहा है इस समय पे। आपकी सुंदरता, आपकी हर चीज़ से तो वो जेलस करते हैं। थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि वो आपसे सबसे ज़्यादा जेलस करते हैं, जिसके बारे में आपको यकीन नहीं होगा। आपने इनके साथ आपने तो कुछ नहीं किया लेकिन जस्टिस आपको बिना कुछ किए ही मिल गया। थर्ड पार्टी को ना दंड मिला है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि आपका पर्सन आपके बारे में कुछ भी बात कहेगा ये, और वो भी इतनी पॉजिटिव। चलिए बात की तो की, लेकिन पॉजिटिव बात की, ये चीज़ बड़ी बात है। तो आपके पर्सन ने जो आपके बारे में बात की है और पॉजिटिव थॉट्स, तो ये एक अच्छी चीज़ है। पर आपके पर्सन का जो ये कनेक्शन है, ये जो एक सिनेरियो है, वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है आपको लेकर के। अब डेफिनेटली सिचुएशन कैसी भी हो, उनको अब ये लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ रिलेशन सुधारेगा, आपसे बात करेगा, आपके पास जाएगा, क्योंकि अब आपका ओहदा बहुत ऊंचा हो गया है। मतलब आपकी कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी दिख रही है ना, ऊंची हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। आप ज़्यादा अच्छे दिखते हो, सुंदर लगते हो, आप पॉजिटिव हो, आपके पास मतलब स्टेबिलिटी है। ये वाली बात देख करके थर्ड पार्टी का मन मचलता रहता है। हालांकि आपके पर्सन के मन में भी ये चीज़ आती है कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, मैनेज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर रहे हो, लेकिन ये कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि आप जिस तरीके से रहते हो, हालांकि उनका भी मन है कि आपके साथ रिश्ते को ठीक करें, वो आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं और यहाँ पर आपके साथ में आना भी चाहते हैं। लेकिन उनको पता है कि थर्ड पार्टी ने उसको जकड़ रखा है, थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का कोई ऐसा पहरा बना रखा है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आ नहीं सकता है। ये चीज़ का उसे बहुत दुख है और इसी वजह से वो थर्ड पार्टी से और भी ज़्यादा चिढ़ रहे हैं और भी ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हालांकि मन ही मन में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं उतना, ये नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने आपकी तारीफ़ की है तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है इनकी लाइफ में, इनके आपसी संबंधों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपस में युद्ध कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा अब कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए, थर्ड पार्टी को थोड़ा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनको ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कुछ ना कुछ किस्से भी उनको दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी के षड्यंत्र भी उन्हें दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो रिलेशन को या इनके जीवन को अच्छे से नहीं जीने दे रहे हैं। ये चीज़ इनको दिख रही है। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं चीज़ों को गलत दिशा में मोड़ के रखा हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिख रही है ना कि थर्ड पार्टी को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है कई कई जगहों पर, या उसको वो जो एक्सेस था उसके पास इनका आपके पर्सन का, वो भी नहीं आ पा रहा है, वो भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है इस लड़ाई के बाद। इस लड़ाई के बाद इन्होंने वो एक्सेस भी बंद कर दिया है कि ये पासवर्ड और ये वो कुछ चेंज कर दिया है, कुछ चीज़ें इनसे ले ली हैं, कुछ चीज़ें इनके अधिकारों को कम कर दिया थर्ड पार्टी के। तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि यार मेरे अधिकार भी छुड़ा लिए हैं, मेरे से तो ये चीज़ भी हटा ली है, अपनी एक सीक्रेट हो गया है। तो उनका ना आपस में ही संबंध बड़ा गड़बड़ होता चला जा रहा है और सीक्रेट तो हटेगा ही, क्योंकि उनको जो भी लग रहा है, ये जो पर्सन है ना, ये डेफिनेटली अपनी इस समय पर, ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो, आपको तो कुछ पता भी नहीं कि इनका क्या हो रहा है, लेकिन इनका आपस में जिस तरीके का युद्ध चल रहा है ना, वो एक देखने लायक बात हो सकती है। आप ये बात समझ के रखो कि आपकी एनर्जी जिस तरीके की भी है, थर्ड पार्टी को बहुत नाराज़गी हो रही है कि आप इतना पॉजिटिव क्यों हो, आप इतना काम क्यों कर रहे हो, आप कितना, मतलब देखो सिस्टमेटिक, कुछ भी आपकी लाइफ में सिस्टमेटिक है, चाहे आप घर में रहते हो, बाहर जाते हो, पढ़ाई करते हो, आप कुछ भी करते हो, वो जो भी सिस्टमेटिक आपका जीवन चल रहा है ना, इस चीज़ से थर्ड पार्टी को इस समय दिक्कत है। वो चुपके से आपको देख रहा है, थर्ड पार्टी ना आपको चुपके से देख रहा है कि क्या कर रहे हो, और आपकी एनर्जी बहुत हायर है, ठीक है। और इनको लगता है, ये इमेजिन करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी
मतलब आपका पर्सन वापस से आपके पास ना आ जाए बिकॉज ऑफ योर गुड थिंग्स। तो इनको ये लगता है कि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी है, और इनको ये चीज़ हमेशा थ्रेटन करती रहती है, इनको हमेशा डराती रहती है। हालांकि इनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। इनको बहुत ज़्यादा मन में एक मतलब इनका मन तहलका मच गया, हाहाकार बिल्कुल से। और इनको यही लगता है कि ये किसी भी तरीके से आपको पकड़ के बातें सुना दे। इनको इतना गुस्सा आ रहा है ना आपके ऊपर, ये आपको कुछ समझते ही नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपको कुछ समझती ही नहीं है। इतनी बेशर्म थर्ड पार्टी है कि पूछो नहीं। खुद की इनकी कोई इज्जत नहीं रही कहीं पर, इनकी खुद की कोई मान मर्यादा नहीं है, कोई इनको पसंद नहीं करता है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनका कुछ ऐसा है भी नहीं कि ये अपने आप को सोचे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। उसके बाद भी इनको ये लगता है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, जबकि ये कुछ भी नहीं कर सकते। पर इनको गुस्सा आता है आपके ऊपर, इनकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता है, इन्हें आप पर गुस्सा आता है। हर चीज़ में आपको नीचा दिखाना, हर चीज़ में आपके लिए बुरा सोचना, यही इनका मकसद बन गया है लाइफ का। इन्हें खुद भी ये फील होता है कि जैसे यही एक मकसद बन गया है, जहाँ मुझे इस व्यक्ति को बस नीचा दिखाना है, जहाँ मुझे इस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना है, जहाँ मुझे इस व्यक्ति के बारे में उल्टा पुल्टा सोचना है। तो हालांकि इन्हें खुद शर्मिंदगी होती है, इन्हें खुद बुरा लगता है कि ये कैसे इतना बुरा सोच सकते हैं आपके लिए, लेकिन ये मतलब अपनी आदत से इस तरह से मजबूर है कि पूछे मत। और इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीज़ें इनकी लाइफ में अभी जैसे मकसद बन गया हो इनका, ये मकसद इस तरीके का बन गया है कि पूछे नहीं। ओके, आज रुके रहिएगा लाइव में, बाद में आप लोगों के कमेंट्स भी रीड करूँगी, कार्ड निकालूंगी। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं एंजेलिक गाइडेंस कि क्या निकल के आ रहा है और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। तो सबसे पहले है इंस्पायरेबल, यहाँ पर है रीयूनियन। ओके, गिल्टी, देखो क्या क्या निकल के आ रहा है। रिफ्लेक्शन, आपके कामों का रिफ्लेक्शन, आपके वर्क का रिफ्लेक्शन ज़रूर आप पर दिखता है, आपकी लाइफ में दिखता है, ये सच है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आप कितने ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो, आप कितना इंस्पायर कर रहे हो अपने पर्सन को इस समय पे। आपके अच्छे कामों से आप इंस्पायर कर रहे हो, दूर से आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो तो भी। और थर्ड पार्टी को यही मन में आ रहा है कि आपके तरफ वो अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आपके बारे में ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं। ये कहीं रीयूनियन ना कर लें, ये कहीं आपस में प्यार ना कर लें, कहीं रीयूनियन ना कर लें, इनको ये लग रहा है। और इन्हें ये भी महसूस हो रहा है थर्ड पार्टी को कि कहीं आपके पर्सन के मन में रीयूनियन करने का विचार ना हो, साथ में उसको गिल्ट ना फील हो रहा हो। अब अगर गिल्ट फील हो गया तो आपका इनका संबंध बन जाएगा। उनको ये लग रहा है कि अगर उसको ये फील आ गया ना थोड़ा सा भी कि वो गिल्टी है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं चीज़ों को वैसा फील करेगा। लेकिन आप क्या फील कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका पर्सन गिल्ट फील कर सकता है, आपके साथ रीयूनियन फील कर सकता है। ये चीज़ें अभी थर्ड पार्टी के मन में आ रही है और अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब जब ऐसा कुछ उसके मन में आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसने की हैं और उसको इस चीज़ का हमेशा से डर भी रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलेशन ठीक ना हो जाए, कहीं ऐसा उनको फील होता रहता है। अब रिश्ते तो ठीक होंगे ही, क्योंकि कब तक ख़राब रहेंगे, रिश्ते ख़राब नहीं हो सकते, रिश्ते तो अच्छे ही रहते हैं हमेशा। पर फिर भी आपको अपने रिश्तों पे वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने रिश्तों पर काम करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और अपना वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, किसी के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी हम कमेंट यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर है रूप सिंह, इनका मैं एक बार कर चुकी हूँ रीडिंग, मुझे याद रहता है जिनका मैं रीडिंग कर चुकी हूँ, ठीक है। जो लोग लगातार कंटिन्यू रहते हैं ना, उनका मुझे पता रहता है। ये है सुलेखा, ठीक है, इनका करते हैं और इनके लिए कार्ड निकालते हैं कि इनका क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। सो इनके लिए आ रहा है कि आप थोड़ा बहुत एक्शन लीजिए। अब आपके एक्शंस बहुत स्लो हैं, आपको ज़्यादा एक्शंस पे वर्क करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है कि आप अच्छे से पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हों और आपकी पॉजिटिविटी आपको संभाल के रखेगी। ये रॉबिन जी हैं, इनका कार्ड भी देखते हैं कि रॉबिन करके हैं। तो रॉबिन जी आपके लिए कार्ड निकालते हैं।
बहुत ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते, तो अपने बारे में ज़्यादा सोचिए। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। आप मुझे मेरे अन्य चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरे सभी जो पेजेस हैं वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।